अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये मुख्तलिफ क्यूजीन्स जो मैं बना रही हूँ पसंद आ रही हूँ। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे फेसबुक से मैसेज करें या मुझे ईमेल भेजें और मैं डेफिनेटली आपकी सजेशंस इन माइंड रखूँगी, या फिर अगर आप कोई क्यूजीन मुझे बताएंगे बनाने के लिए मैं वो बनाऊँगी आपके लिए। आज हम ट्राई करेंगे डिशेज़ अमेरिकन क्यूजीन से और हम बनाएंगे जो एक शशके की चीज़ है, फैशनी चीज़ है जिसका नाम है गोरमे बर्गर। और इसमें हम डालेंगे केएनएस की दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक्चुअली तीन चीज़ें। सबसे पहले तो चिकन कीमे का बर्गर बनेगा। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे केएनएस की डेली लाइन से मोर्टाडेला क्योंकि उसमें पिस्ता का फ्लेवर है। और उसके बाद टॉपिंग हम देंगे पेपरोनी की जिसमें जाती है काली मिर्च। हमारी दूसरी डिश बनेगी हनी ग्लेज्ड विंग्स जो हम ओवन में बनाएंगे और उसको थोड़ा सा चार्ड फ्लेवर देंगे कि इस तरह हो जैसे बारबेक्यूड विंग्स हो। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं, खाना पकाते हैं और उसके बाद रेटिंग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज जो हम गोरमे बर्गर्स बना रहे हैं उनके लिए सबसे पहले गोरमे आइटम्स, और वो हैं केएनएस की डेली लाइन से मोर्टाडेला और पेपरोनी स्लाइसेस। अब मोर्टाडेला और पेपरोनी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब आप गोरमे बर्गर बनाते हैं तो आपको मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स एक ही बर्गर में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होते हैं। मोर्टाडेला और पेपरोनी में ये मज़ेदार बातें कि पेपरोनी में तो काली मिर्च है और मोर्टाडेला में पिस्ता है, तो इसका मतलब ये है कि एक फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स आएगा। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ गोरमे बर्गर के लिए होती है कीमा, और वो आपको किसी भी केएनएन स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और कीमे के बगैर तो बर्गर बनता नहीं है, तो इसको ज़रूर ना भूलें। अच्छा जी, अब गोरमे बर्गर्स तो बना लिए, लेकिन एक आखिरी चीज़ या एक साइड डिश होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बर्गर एक कंप्लीट मील होता है, लेकिन अगर आप एक साइड डिश बनाएंगे तो उससे उसका फ्लेवर और लुक भी बहुत खूबसूरत होगा। साइड डिश मैंने सोचा कि क्यों ना हम अमेरिकन क्यूजीन फेवरेट बनाएं, और वो भी अमेरिकन क्यूजीन से चिकन विंग्स। अच्छा जी, अब चिकन विंग्स तो बनते हैं बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन आज मैं बनाऊंगी इनको एक बारबेक्यू सॉस में, इनको हम ग्रिल में डालेंगे और बहुत ही लजीज होंगे। अमेरिकन क्यूजीन काफ़ी फास्ट फूड ओरिएंटेटेड होती है, तो इसमें आप अगर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करें, जैसे आप एक होममेड मेयो बनाएं या एक होममेड केचप बनाएं, तो वो डिशेज़ और भी भरपूर होंगी। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। क्या शहद दूसरी अशिया की तरह वक्त गुजरने के साथ खराब हो जाता है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ओके जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोरमे बर्गर्स और चिकन विंग्स के साथ, लेकिन पहले हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार हनी मस्टर्ड मेयोनेज़। और मेयोनेज़ को घर में बनाना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले तो आप 2 अंडों की जर्दी बोल में निकाल लें। अब जो ट्रिक है इसमें ऑलिव ऑयल डालना है, लेकिन ऑलिव ऑयल आपने थोड़ा सा ट्रिकल करना है, फिर इसको अच्छी तरह विस्क करना है। विस्किंग से ही मेयोनेज़ बनती है। ओके, अब देखें सॉस काफ़ी थिक हो गई है। इस पॉइंट पे आप टीस्पून ले लें और अब आपने मेयोनेज़ में शहद डालनी है, तो आप डालें कम से कम 1 टीस्पून। और नेक्स्ट 1 टीस्पून ले लें और 1 भर के टीस्पून मस्टर्ड पाउडर का मेयोनेज़ में डाल दें। अब आपने इसको अच्छी तरह विस्क करना है, यानी बाजुओं के मसल को इस्तेमाल करें और इसको अच्छी तरह फेंटें। अब क्योंकि अंडे की जर्दी कच्ची होती है, जाहिर सी बात है हमने इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डालना है जो इसको और भी प्रिजर्व करे, यानी इसको थोड़ा सा पकाए। और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। तो आप कम से कम 3 कतरे नींबू के जूस के इसमें डाल दें। इससे ये होगा कि नींबू में जो एसिडुलेंट है यानी एसिडिटी है, अंडे की लेसिथिन एक प्रॉपर्टी है अंडे में जो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। जब नींबू और लेसिथिन एक साथ मीट करते हैं यानी उनका मिलाप होता है, तो अंडा खुद ब खुद पक जाता है। और इस वजह से नेचुरल फ्रेश मेड मेयोनेज़ेस बहुत मज़े की होती हैं और आप आराम से खा सकते हैं। अब आप इसको फ्रिज में रखते हैं कि ये कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छी तरह बैठे और सेट हो। अच्छा जी, अब हमने हनी मस्टर्ड मेयोनेज़ बना लिया है। अब हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार केचप। छोटा फ्राइंग पैन ले आएं और उसके नीचे दरमियानी आंच ऑन कर दें। नेक्स्ट कम से कम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के आप पैन में डाल दें।
अब आप फ्रेश टमाटर के साथ भी इस केचप को बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप टमाटो पेस्ट के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्विक। तेल जैसे गर्म हो, आप 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट पैन में निकाल लें। अब आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें, क्योंकि टमाटो पेस्ट ऑल्दो बॉइल्ड है और फिर प्योरेड है, आपने इसमें से जो कच्चापन है वो निकालना है। आपने ऊपर से थोड़ा सा पानी पैन में ऐड करना है, बिल्कुल 50 मिलीलीटर्स। फिर आग थोड़ी सी बढ़ा दें और अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करें। देखें, एमल्सिफिकेशन इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टमाटो पेस्ट में या टमाटो केचप में क्या जाता है? सिरका। तो अब आपने डालने हैं अपने मिक्स में कोई कम से कम 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सिरका डालकर एक बड़ी चुटकी नमक की आप पैन में डाल दें। और अब क्योंकि मैं चाह रही हूँ इसमें थोड़ी सी चिली की किक आए, तो आप 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दें। मिक्स इन करें और देखें अब पेस्ट थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें, कोई 50 मिलीलीटर। ओके, इसको अच्छी तरह ब्लेंड इन करें। और अब हमारा फाइनल स्टेप, 1 टीस्पून शहद आप इसमें शामिल कर दें। शहद डालकर 1 टीस्पून नींबू जूस। सब चीज़ों को मिक्स इन करें। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स इन करके आपने फिर बिल्कुल एंड में 1 चुटकी काली मिर्च पैन में डालनी है और आग ऑफ करनी है, क्योंकि आपका होममेड टमाटो केचप जो बिल्कुल स्मूथ है, रेडी।